हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टैटिक जीके का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। हाँ जी। तो इसमें हम साल 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, लगभग 8-9 एग्जाम तो एसएससी ने कंडक्ट करवाए हैं। उसके साथ कुछ स्टेट लेवल एग्जाम भी हैं। उन एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। उसके साथ 2023 के साथ साथ 2024 में जो एग्जाम हुए हैं आपके अभी हाल ही में, जैसे कि एसएससी का सीपीओ है, एसएससी का आपका सीएचएसएल है, और फेज 12, ये सारे एग्जाम में जो बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है। अब ये किताबें बहुत हो जाएंगी, लगभग 200 के आसपास तो हो जाएंगी, और हो सकता है थोड़ा ऊपर भी निकल जाए। तो इनको हम 3-4 वीडियो में कवर करने वाले हैं। और उसके साथ ही हम इन किताबों को कुछ छोटे मोटे निमोनिक्स बना के, है ना, कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स बना के इनको याद करेंगे, ताकि ये लंबे समय तक दिमाग में रिटेन रह सके। ठीक है। उसके साथ ही कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जिन पर बार बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपका चेतन भगत है। उसके साथ ही आपके जैसे सपोज सलमान रश्दी है, सलमान रश्दी। इसके साथ सपोज आपके अमीश त्रिपाठी। इसके साथ आपके सपोज रस्किन बॉन्ड। ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑथर्स हैं जिनसे वो किताबें बार बार पूछता है। ठीक है। तो हम इन सभी ऑथर्स की सारी किताबें पढ़ने वाले हैं, और बाकी जो किताबें पूछी गई हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं चेतन भगत से। चेतन भगत, चेतन भगत की जो किताबें पूछी गई हैं एग्जाम में, अभी आपका सीपीओ का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछी गई है, या शायद फेज 12 था उसमें पूछी गई थी। ठीक है। तो चेतन भगत की जो किताबें हैं, इसकी एक छोटी सी लिंक है क्या, कि चेतन भगत की जो किताब पूछी जा रही है ना, इनको क्या करो आप कि इनमें इसकी किताबों में कोई ना कोई नंबर्स दिया होता है ना। तो आप इसको नंबर से लिंक कर सकते हो। मतलब कैसे, कि मैं आपको भी कुछ किताबें लिखवाने वाला हूँ, और किताबों में कोई ना कोई नंबर दिया होगा, और आपको वहां से एक छोटी सी हिंट मिल जाएगी कि हाँ भाई ये किताब जो है चेतन भगत की है। कैसे, देखो जरा। तो इनकी जो किताबें हैं वो कुछ ऐसी हैं। 5 पॉइंट संबल। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा कौन सी हैं। यही लिखना शुरू करूंगा। सॉरी। हाँ ठीक है। तो जैसे इनकी किताब है एक 5 पॉइंट संबल। इनकी दूसरी किताब है वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल। अब देखो इसमें 5 आ रहा है, इसमें क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। और भी किताबें हैं इनकी, देखो जरा। एक है सपोज 400 डेज। इसमें क्या आ गया, 400 आ गया। और ये सारी किताबें वो हैं जो पेपर में पूछी गई हैं, ये मैं अपने मन से नहीं लिखवा रहा। ठीक है। एक और है इनकी, टू मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। टू मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है। और भी किताबें हैं इनकी, वन नाइट एट कॉल सेंटर। वन नाइट एट कॉल सेंटर। ठीक है। उसके बाद है इनकी 11 रूल्स ऑफ लाइफ। 6वें नंबर की है, 11 रूल्स ऑफ लाइफ। 7वीं है इनकी टू स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्टेट्स, ये पेपर में कई बार पूछी गई है, कम से कम 5-7 बार तो पूछी गई होगी। इसके साथ ही वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर, ये है। एक सभी को याद होगी, हाफ गर्लफ्रेंड। एक वर्ड दे दो कर लें इसको, ताकि वो नंबर हमको दिख जाएगा। ठीक है। तो इन सभी किताबों में क्या है कि कोई ना कोई नंबर्स दिया है। तो ये एक छोटी सी हिंट है, अगर आप इसको दिमाग में रखोगे तो ये 7-8-9 किताबें हैं जो कि अगर पेपर में आ गई तो आपको बिना किसी समस्या के
याद आ जाएगा कि हाँ ये किताब किसकी है, चेतन भगत जी की है। ठीक है, नोट कर लो आप इनको, आगे बढ़ते हैं। चलो अब शुरू करते हैं यहाँ से। पहली किताब क्या है, कौन द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक है, बुद्ध एंड हिज धम्म। ये जो किताब है बेसिकली ये है बी आर अम्बेडकर जी की, है ना। और ये भी पूछा गया था एक पेपर में कि कौन सी किताब है जिस किताब को बी आर अम्बेडकर अपनी आखिरी समय में लिख रहे थे, यानी कि इस किताब को लिखने के बाद या डेथ से पहले अपनी डेथ से पहले उनकी आखिरी किताब थी, है ना। ये उन्होंने अपनी डेथ से कुछ ही दिन पहले खत्म करी थी, 7 8 10 दिन पहले खत्म करी थी। तो वो कौन सी किताब है, बुद्ध एंड हिज धम्म। इसको याद कैसे करोगे, इसको ऐसे याद कर लो कि जो अम्बेडकर जी हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या बौद्ध जी को फॉलो करते हैं, कैसे भी कर सकते हो आप लिंक। हल्के फुल्के कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स बना के आप इनको याद करोगे तो इनको याद करना थोड़ा सा कम मुश्किल रहेगा, और आप इसको लंबे समय तक अपने दिमाग में रिटर्न कर पाओगे, ठीक है। चलो दूसरी, ये हिस्ट्री की बुक है, तारिक ए फिरोज शाही, ये सबको याद होगी। अगर नहीं भी है याद तो कर सकते हैं आप कि किसी ने, हमने क्या किया, हमने किसी की सपोज तारीख को कर लो तारीफ, बरनी भर के तारीफ करी, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बरनी आती बर्तन छोटा सा, तो वो भर भर के तारीफ करी। या फिरोज के पास क्या है, बहुत सारी बरनी है, कैसे भी कर सकते हो आप। मैगस्थनीज, ये तो याद ही है आपको, इंडिका, मैगस्थनीज ने लिखी, ठीक है। इसने क्या किया, इसने मौर्य राजवंश के शासन के समय का भारत का वर्णन किया था, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई। अच्छा, अब वैसे अपन को लगता है कि भाई जो सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर में जो रुचि लेने वाला था वो कौन था, साहित्य वगैरह में अकबर था, है ना, मुगल काल में। लेकिन ये तो थोड़ा सा अनबिलीवेबल है कि औरंगजेब, है ना, औरंगजेब को सबसे कट्टर शासक मानते हैं कि भाई बहुत कट्टर था, लेकिन इसके टाइम पे संगीत पर किताबें लिखी गई बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसी के टाइम में लिखी गई, ठीक है। तो इसको याद करना आसान हो जाएगा। मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र, ये किसने लिखी, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को एक और नाम क्या है, कौटिल्य, है ना, ठीक है। चाणक्य बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, सारे नाम उन्हीं के हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये है लोचन की प्रसिद्ध 5वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ, सॉरी लोचन कवि, ठीक है, राग तरंगिणी। अच्छा, आपने एक बुक पढ़ी होगी क्या, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये बुक जरूर मिली होगी। ये किसने लिखी है, ये लिखी है कलहड़ ने, किसने लिखी है, कलहड़, कलहड़ की राय तरंगिणी। इस तरीके से ये बुक लिखी गई है इस व्यक्ति के द्वारा। लेकिन ये क्या है, ये है राग तरंगिणी। कौन सी है ये, राग तरंगिणी। अब आपको याद थी राज तरंगिणी, आपने ये हो सकता है कि पहली बार देखी काफी लोगों ने, तो अब इसको कैसे करोगे याद, ये राग तरंगिणी है, आपको लगा था क्या है, राज तरंगिणी, तो क्या है, इसमें थोड़ा सा लोचा है कुछ, है ना, लोचन कवि, ऐसे लिंक कर सकते हो इसको। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना करी। ठीक है, तो मेवाड़ में महाराणा बहुत हुए हैं, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, हाँ जी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा संगीत वगैरह का कुछ ज़्यादा वर्णन मिलता नहीं है, फिर भी संगीत राज एक पुस्तक लिखी गई है उस टाइम पे। तो वो किसके समय लिखी गई, वो लिखी गई महाराणा कुंभा के टाइम पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बुक आपको मिलेंगी नहीं राजपूताने में, एक ही बुक है, हो सकता है और भी हो, लेकिन ये पूछी एक ही गई है, तो इसको याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट, फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन आया है कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये बुक किसने लिखी, किसने लिखी है, राजा राम मोहन राय ने। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आगे जाके क्या, कि ये बुक कौन सी भाषा में लिखी गई, तो आपको दिया गया है पहले ही, किसमें लिखी गई है, फारसी में, फारसी। अच्छा, अब इसको याद कैसे करोगे, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यानी कि जो हमारे राजा राम मोहन राय थे वो क्या थे, वो अनेकेश्वरवाद की निंदा करते थे, मतलब कि वो कहते थे एक ही ईश्वर को मानो जिसको मानना है, ठीक है। चाहे आप राम जी को मानो, चाहे मोहन, मोहन यानी कि कृष्ण जी को मानो, क्या है, सब सब एक ही है, ठीक है।
तो आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो। मोनोथिस्ट क्या होता है? मोनो मतलब होता है एक, थिस्ट मतलब गॉड, एक ही भगवान को मानो, चाहे राम जी को मान लो चाहे मोहन जी को मान लो, दोनों क्या है? दोनों एक ही है। तो आप इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हो। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? फारसी में। ठीक है। आनंद मठ, ये तो जैसा बेटा क्वेश्चन है सबको याद ही होगा। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आ गया क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा लिखित पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये किस भाषा में लिखी गई? फारसी में, अभी हमने पढ़ा है। उत्तर रामचरित किस कवि की रचना है? अच्छा, एक है रामचरितमानस, रामचरितमानस ये किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। और ये क्या है? ये रामचरितमानस नहीं है, ये है उत्तर रामचरित, है ना। ठीक है। अब किसने लिखा ये लिखा भवभूति ने। ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे? अब रामचरितमानस का उत्तर देने के लिए क्या चाहिए? आपके मन में भाव होने चाहिए। ठीक है। या अनुभूति होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपके मन में भाव होगा उत्तर देने का तो ये आप उत्तर दोगे, नहीं देना चाहते हो तो मत दो, है ना। तो उत्तर देने का भाव मन में होना चाहिए, ऐसे हो जाएगा याद। आगे बढ़े। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अच्छा, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक इतिहास ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास, यानी कि भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहा है ये। हाँ जी, ठीक है। कौन है इसके? आरसी दत्त। अच्छा, अब इसको याद कैसे करोगे? आरसी, जब आप कोई गाड़ी लेते हो तो आपकी आरसी बनती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो उसमें रहता है गाड़ी का मॉडल नंबर क्या है, कहाँ से ली गई है, कब कौन से सन में ली गई है। ठीक है। तो काफ़ी सारी उसमें डिटेल्स रहती है ना। तो क्या है, और कितने रुपए के लिए आपने, सब कुछ उसमें रहेगा। तो क्या रहेगा? ये इकोनॉमिक हिस्ट्री जो पूरा का पूरा इतिहास है वो किसमें रहेगा आपका? वो आपका आरसी में रहेगा। तो इसको आप गाड़ी की आरसी से लिंकअप कर सकते हो। ठीक है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री किसने लिखी? ये है आपका आरसी दत्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शाहनामा हिस्ट्री वाली है। शाहनामा किसने लिखा? ये लिखा फिरदौसी ने, ये आपको पहले से भी याद होगा। ये फरीदौसी नहीं है, फिरदौसी होता है, फिरदौसी। ठीक है। अगर नहीं है याद तो आप इसको लिंक भी कर सकते हो कई तरीके, फिरदौसी, या फिर से उसको दोष दे दिया। ठीक है। कैसे भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी? ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल शायद 2023 वाले हैं। शुरू में आपने देखा भी होगा। किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी, मेरी कहानी नामक आत्मकथा लिखी? कमला दास। ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे? माई स्टोरी यानी कि मेरी कहानी, मेरी कहानी यानी कि खुद की कहानी। और कमला दास ने क्या किया? खुद की कहानी लिख के भाई कमाल कर दिया। खुद की कहानी लिखी तो क्या कर दिया इन्हें कमाल कर दिया। तो कमाल से आप कर लोगे कमला दास। हो जाएगा यार। अगला। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित किताब लिखी गई, पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा ये? चंद बरदाई ने। ये तो कुछ ऐसी किताबें हैं जो लगभग सभी को याद होंगी, है ना, इनका कुछ बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है। इनकी किताब का नाम क्या है? माई लाइफ, ये है। ठीक है। अब माई लाइफ बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। ओके। और जो पहले पढ़ा था वो क्या है? वो माई स्टोरी है। दोनों से कंफ्यूज मत करना कि भाई माई स्टोरी मेरी कहानी, मैंने खुद की कहानी लिखी और खुद की कहानी लिख के क्या कर दिया? कमाल कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? कमला दास। ये क्या है? ये है आपका माई लाइफ, सॉरी हाँ माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी है। अच्छा, अब सबसे अच्छी लाइफ किसकी होगी? जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, है ना। अब वैसे भी हम मानते हैं कि भाई यूएस के पास बहुत बहुत सारा पैसा है, अब वो यूएस के क्या है? राष्ट्रपति है। तो उनकी लाइफ के बारे में कौन जानना नहीं चाहेगा? सब जानना चाहेंगे, है ना। तो उन्होंने खुद से लिख दिया कि लो मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर किताब ही लिख देता हूँ ताकि आप सभी लोग जान लो, है ना। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनकी बुक क्या हो जाएगी? माई लाइफ। ठीक है। अच्छा, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? अच्छा, तो रेस सबसे ज़्यादा कौन दौड़ा है? मिल्खा सिंह जी, है ना। तो हो जाएगा यार।
मिल्खा सिंह। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ी देर में रिवाइज भी करने वाले हैं, तो जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ ये किताबें हमको याद हो रही हैं। चल, द मूर्स लास्ट साई, ये है सलमान रश्दी। अब सलमान रश्दी जो है ये बहुत फेमस राइटर है, इनकी बहुत सारी किताबें पूछी जाती हैं पेपर में। ठीक है, एक तो ये है द मूर्स लास्ट साई। अच्छा, इसके बाद और भी किताबें हैं इनकी। ठीक है, जैसे कि द गोल्डन गेट, एक है ग्रिम्स, ग्रिम्स। ठीक है, अच्छा, सलमान रश्दी जी जो हैं इनको एक फिक्शनल राइटर माना जाता है। क्या फिक्शनल? फिक्शनल क्या होता है? ये ऐसी कहानियां लिखते हैं जिन कहानियों में कल्पनाएं हों, है ना, काल्पनिक कहानियां, काल्पनिक कहानियां लिखते हैं ये। और जैसे ये है द मूर्स लास्ट साइट, इसमें क्या है, इसमें एक व्यक्ति होता है मूर्स, उसकी जो उम्र है वो बहुत दुगनी तेजी से बढ़ती है या घटती है, शायद कुछ ऐसा होता है ना। तो वो बहुत चिंता में रहता है कि मैं बहुत तेजी से घट रहा हूँ या बढ़ रहा हूँ, तो ऐसा कुछ है ये। ठीक है, और ग्रिम्स है ये इनकी, इसमें एक चील होती है इस कहानी में, एक जादुई चील, वो कोई पानी पी लेती है जादुई, तो फिर उसके पंख पंख पता नहीं क्या होता है, कुछ अजीब सा कहानियां हैं इनकी, है ना, कल्पनाओं पे बेस्ड कहानियां हैं। तो कुछ और भी बुक है इनकी जो पूछी जाती हैं, मैं उनको भी लिखवा देता हूँ आपको। और है इनकी मिड नाइट चिल्ड्रन, यहाँ लिख देते हैं मिड नाइट चिल्ड्रन। उसके बाद है द सैटेनिक वर्सेस, द सैटेनिक वर्सेस। अब ये जो बुक है ना, इस बुक के ऊपर काफी हंगामा हुआ था, ये कई बार पूछी गई पेपर में। ये बुक क्या थी, ये सलमान रश्दी जी ने क्या किया था कि अपने किसी पैगंबर, पता नहीं पैगंबर जी थे, कोई थे उनके, तो उनके ऊपर कुछ कमेंट लिख दिया था, जिसके ऊपर इनके खिलाफ पूरे विश्व में फतवा जारी कर दिया था मुसलमान लोगों ने, और इनको काफ़ी सारे फोन कॉल्स आए थे कि इनको जान से मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी विवादों में जाते हैं। द सेक्रेटरी वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रन, और है इनका ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये भी किताब इन्हीं की है। इसके साथ ही 2 years 8 month 28 night, 2 years 8 month, और क्या था, 28 night, 28 night। और एक और बुक है इनकी कुशेटो, ये। तो ये किताब है जो इनकी बार बार पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, चलो, तो सलमान रश्दी को याद कर लो आप सलमान खान से। और सलमान खान जो है वो, उनका जो गेट है वो कैसा है, उनका घर बहुत बड़ा होगा, बहुत पैसे हैं उनके पास, तो गेट कैसा है उनका, सोने का गेट। तो आप इनको ऐसे कर लो, ये हो जाएगी याद, गोल्डन गेट। उसके बाद क्या है, ग्रिम्स, वो बहुत गुस्से में रहते हैं, गर्म होकर रहते हैं हमेशा, तो क्या हो जाएगा, ग्रिम्स कर सकते हो आप। ठीक है, मिड नाइट चिल्ड्रन, आधी रात में बच्चे रो रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ। तो आप इसको लिंक अप कर सकते हो सलमान खान से ही। उसके बाद ईस्ट एंड वेस्ट, उनके घर कहाँ पे हैं, ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है, बहुत पैसा है उनके पास, तो चारों तरफ घर है उनके, पूरा पश्चिम सब जगह। अच्छा, और 2 years 8 month 28 night, ठीक है, 2 साल 8 महीने 28 दिन, ये भी उन्हीं की है। और सैटेनिक वर्सेस, इसको कैसे बोल सकते हैं, सैटेनिक वर्सेस। ठीक है, किसी पैगंबर के ऊपर कुछ लिख दिया था, है ना, सैटेनिक वर्सेस में। तो ये किताब उनकी काफ़ी वायरल हुई थी, और इसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हुआ था। और मूर्स लास्ट साइड, ये किसकी हो गई, ये हो गई सलमान रश्दी की। ठीक है, याद रखना ये एक फिक्शनल राइटर है, काल्पनिक कहानियां लिखते हैं हमेशा। ओके, आगे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन
नोवेल। अच्छा, इंडिया के ऊपर नोवेल लिखा गया है, कुछ ऐसी बात बोली गई है ना? ठीक, चल रहा है सब कुछ ठीक। हाँ, द ग्रेट इंडियन नोवेल। अब वो ये किसने लिखा है? शशि थरूर। शशि थरूर जी को अगर आप जानते हो तो इनकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी है। कई कई बार तो ऐसा होता है कि इनकी इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर से उठाने पड़ते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी इंग्लिश है। और अगर पूरे इंडिया का, महान इंडिया का नोवेल लिखना है, अगर इंडिया बहुत बड़ा देश है, ठीक है, तो अगर पूरे इंडिया का नोवेल लिखना है तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जिसकी इंग्लिश कैसी हो, बहुत अच्छी हो। और वो कौन है? वह शशि थरूर जी। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो यार। नेक्स्ट, बिफोर वी विजिट द गॉडेस, यानी कि देवी के सामने जाने से पहले। अच्छा, जब हम कोई मंदिर जाते हैं तो क्या होता है? तो एक दिमाग में छवि बनती है कि मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी, ऐसी भगवान जी की मूर्ति होगी, सब कुछ है ना? तो क्या होता है, अगर हम पहले मंदिर जाते हैं या कहीं देवी के पास जाते हैं तो उनसे पहले क्या करते हैं, दिमाग में एक चित्र बन जाता है ना? ऐसे करो, चित्र बनना या चित्रा बनर्जी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो याद। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हो गए और कुछ किताबें हमने वैसे लिख ली हैं अलग से। तो एक बार इन 20 को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? चलो, बुद्ध एंड हिज दम, बुद्ध जी की आखिरी किताब थी। सॉरी, बुद्ध जी की नहीं, अम्बेडकर जी की। अम्बेडकर जी की क्या थी? आखिरी किताब थी। और इसके कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो कैसे क्या था यार कि अम्बेडकर जी किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं, ऐसे कर लो, है ना? तारीख फिरोज शाही, हमने किसी की तारीफ करी थी, बरनी भर भर के, है ना? ऐसे कर सकते हो उसको यार, ऐसे किया था। दूसरा, मेगास्थनीज की इंडिका। तीसरा क्या था? चौथा, शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? तो किसने लिखा था ये? किसके शासनकाल में हुआ था ऐसा? हमको लगा था ये होगा अकबर के टाइम पे, लेकिन क्या था ये? औरंगजेब। ठीक है। नेक्स्ट क्या था? मेगास्थनीज, सॉरी, मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना कौन ने करी? विष्णुगुप्त चाणक्य, सबको पता है। अच्छा, एक थी राज तरंगिणी, एक थी राग तरंगिणी। कलहर, कलहड़ की क्या थी? कलहड़ की थी राग तरंगिणी, सॉरी, राज्य तरंगिणी। और राग तरंगिणी किसकी है? ये है लोचन की। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा, राज्य तरंगिणी कलहड़ के द्वारा लिखित है, और जो राग तरंगिणी है वो लोचन के द्वारा, है ना? तो थोड़ा लोचा हुआ है इसमें, राज तरंगिणी और राग तरंगिणी में। ऐसे कर सकते हो यार। मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक बुक लिखी। कौन थे ये? महाराणा सांगा थे। गिफ्ट टू मोनोथीस्म, यानी कि एक ईश्वर का गिफ्ट, एक ईश्वर होना चाहिए। तो ये किसको मानना था, किसने लिखा था ये राजा राम मोहन राय जी ने। चाहे आप राम को मानो चाहे आप मोहन को मानो, दोनों क्या है? एक ही है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी फारसी भाषा में। ये क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है। नेक्स्ट, उत्तर रामचरितमानस किस कवि की रचना है? तो रामचरितमानस में उत्तर देने के लिए क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए। ऐसे किया था यार। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था, सॉरी, भारतीय आर्थिक इतिहास, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये क्या है? आरसी दत्त। इनकी जो गाड़ी की आरसी बनती है उसमें क्या रहता है? उसमें पूरी हिस्ट्री रहती है, कहाँ से ली थी, कौन सा मॉडल है, सब कुछ। शाहनामा, शाहनामा किसने लिखी थी? फिरदौसी ने। किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी, मेरी कहानी, यानी कि खुद की कहानी लिख के क्या किया? कमला दास जी ने कमाल कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे किया था यार। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान के जीवन के ऊपर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो कौन ने लिखा? चंद्रवरदाई। अच्छा, माई लाइफ मतलब मेरी जिंदगी। अब वो क्या था? वो था माई स्टोरी, ये था मेरी कहानी, मैंने खुद की कहानी लिखी तो क्या कर दिया? कमाल कर दिया। ये क्या था? ये अपनी जिंदगी के ऊपर कुछ लिखा उन्होंने। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने। नेक्स्ट, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये कौन था? रेसर कौन है? मिल्खा सिंह। तो ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं इसी में तो। द मूर्स लास्ट साई, मूर्स लास्ट साई है सलमान रश्दी की। सलमान रश्दी कैसे राइटर हैं? ये हैं आपके फिक्शनल राइटर, है ना? यानी कि कल्पनाओं पर आधारित ये किताबें लिखते हैं। और कौन सी तीन की? और तीन की ग्रिम्स, है ना? मिडनाइट चिल्ड्रन, और क्या था? और था द सैटेनिक वर्सेस। ठीक है, तो ये किताबें थी इनकी। और भी था, द गोल्डन गेट था, और 2 साल 8 महीने 28 दिन, कुछ ऐसा भी था। तो ये सब किताब किसकी हैं? ये सारी की सारी किताबें हैं सलमान रश्दी की।
नेक्स्ट, द ग्रेट इंडियन नोवेल। तो इंडिया का नोवेल लिखना है, इतना बड़ा देश इंडिया है, उसका पूरे का नोवेल लिखवाना है हमको, तो किससे लिखवाना पड़ेगा? जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और वो किसकी है? शशि थरूर जी की है। नेक्स्ट क्या था? बिफोर वी विजिट द गॉडेस, देवी के सामने जाने से पहले क्या करते हैं हम उनका एक चित्र बनाते हैं अपने मन में, चित्रा बनर्जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो 21। 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक माल विकाग्नि मित्र किसके द्वारा लिखित है? कालिदास। कालिदास जी ने और क्या लिखा था? कालिदास जी ने रामचरितमानस भी लिखा था, और क्या लिखा था? माल विकाग्नि मित्रम। एक और नाटक था इनका, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सब किसने लिखे? ये सब कालिदास जी ने लिखे। ठीक है, नेक्स्ट, ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम। अच्छा, ये एक भारतीय राजनेता हैं, कौन? अर्जुन सिंह। तो ये जो बुक है वो अर्जुन सिंह की है। अब इसको आप कैसे लिंकअप करोगे? अर्जुन है महाभारत वाले, उनसे कर सकते हो। एक ग्रेन ऑफ सैंड यानी कि रेत या कण, है ना, रेत को अनाज बनाया, है ना। जब वो उनको जब वो जुए में हार गए थे, तो वो कहाँ गए थे? फिर जंगल में गए थे। जंगल में बहुत अच्छा खाना पीना तो मिलता नहीं है, तो यहाँ से कर सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट, किसने बुद्ध की जीवनी लिखी? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र लिखा ये अश्वघोषी ने। ठीक है, ये तो आपको पहले से याद भी होगा। बुद्ध जी का चरित्र लिखना है अगर, तो कोई सिंपल व्यक्ति लिख ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट, ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट, है ना। ठीक है, मेमोर क्या होता है? मतलब बेसिकली एक निशानी टाइप का, मेमोरी टाइप का, है ना। और क्राफ्ट यानी कि क्राफ्ट क्या होता है? कला, हस्तकला हो, है ना, हस्तशिल्प हो, कैसी भी कला हो। अच्छा, कलाओं को एक निशानी के तौर पर रखना, कुछ सेंस ऐसा बैठ रहा है ना। तो ये किसका काम है? पुराने टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे, वो कलाओं को रखते थे सजा सजा के। किसी ने अच्छी पेंटिंग बना दी, ले आए उसको खरीद के, लगा दिया अपनी महल में। तो ये सब किसकी कहानी, किसके काम है? ये किसी किंग यानी कि राजा के काम है। ठीक है, तो कला को सजो के रखना, ये कौन करता था? ये करते थे किंग यानी कि स्टीफन किंग। ठीक है, ऐसे कर सकते हो इसको याद। नेक्स्ट, कौन सी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है आत्मकथा। यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम ही ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा बुक का नाम क्या है? आत्मकथा ही है। ठीक है, ओके। तो ये कौन थे? ये प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे, और राष्ट्रपति हैं तो ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा 1946 में लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त बापू के कदमों में, बाबू, हाँ, तो एक बुक वही ये है, दूसरा है इंडिया डिवाइडेड, ये पूछी जाती है कई बार। ये किसने लिखी? इंडिया का विभाजन हुआ था ना। ठीक है, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। सत्याग्रह एट चंपारण, ये भी लिखी है इन्हीं ने। गांधी जी की देन। और भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र, ये तो नहीं पूछी गई कभी वैसे, पर हाँ इंडिया डिवाइडेड ये पूछी गई है। और सत्याग्रह एट चंपारण, ये भी शायद एक बार पूछी गई है। ठीक है, तो जो चंपारण सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, उसके ऊपर भी किताब लिखी है किसने? राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी आत्मकथा टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी, आंद्रे अगासी की आत्मकथा है? ओपन। आंद्रे अगासी क्या है? एक टेनिस प्लेयर है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो, तो आंद्रे को कर लो अंधेरे से। अंधेरे में भी इनको क्या है? सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखती हैं, ओपन दिखती है ना, खुली हुई, साफ साफ। ऐसे कर सकते हो इसको लिंक अप। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई के द्वारा लिखी गई? किरण देसाई जी ने बुक लिखी है, कौन सी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। जब किसी को बार बार लॉस हो रहा हो, तो क्या करेंगे? तो बोलता है कि कहीं भी मुझे एक आशा की किरण नहीं दिख रही, है ना। तो जब बार बार लॉस होगा, इनहेरिटेंस क्या होता है? यानी कि जन्मजात, या बहुत पुराना, बहुत पुराने टाइम से लॉस हो रहा है किसी को, तो वो क्या करेगा? वो एक आशा की किरण देखेगा।
ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लोगे आप। नेक्स्ट, सत्यजीत रे की कृति क्या है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर, है ना। अच्छा, इसको कैसे करोगे याद? ये किताब पूछी गई थी, पहले तो ये पूछा गया था कि सत्यजीत रे ने कौन सी किताब लिखी। ये ऐसे ही पूछ सकता है, जो कि पूछा भी गया है, आगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और दूसरा, ये कौन सी भाषा में लिखी गई। जैसे कि आपका पता, मोनोथिस्ट गिफ्ट टू मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, यानी कि एक ईश्वर को मानने वाली बात कौन ने करी थी? ये राजा राम मोहन राय ने, है ना। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपका फारसी भाषा में। अगर ये फारसी में लिखी गई थी तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। ये कभी पूछ सकता है कौन सी भाषा में लिखी गई। सिमिलर ये है, सत्यजीत रे चाइल्डहुड डेज इन मेमोयर। अच्छा, अब इसको याद कैसे करोगे? चाइल्डहुड डेज यानी कि बचपन के दिन, है ना, बचपन के दिन। तो क्या बचपन के दिन हमारे लिए एक मेमोरी जैसे नहीं है? याद करते हैं कि पहले खेला करते थे, यहाँ आते थे, वहाँ जाते थे, कोई टेंशन नहीं थी, ना लिखने की टेंशन, ना पढ़ने की, कुछ नहीं। तो चाइल्डहुड डे क्या है हमारे लिए? एक मेमोरी के समान है, या मेमोरी है ही हमारी। तो ये कैसे है? सत्य बात है ये, है ना, सत्यजीत रे। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई? पश्चिम सॉरी बंगाली में। अब जो सत्यजीत रे थे वो कहाँ के थे? वो वेस्ट बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल के। अब पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाएगी? बंगाली बोली जाएगी। बंगाली बोली जाएगी तो कौन सी भाषा में लिखी जाएगी? ये बंगाली भाषा में लिखी जाएगी। ठीक है। तो बचपन के दिन कैसे थे, याद आते हैं? हाँ, आते हैं अभी, एक मेमोरी के तौर पे। तो ये घटना कैसी है? ये सत्य घटना है। नेक्स्ट, इसने कुली उपन्यास लिखा जो अमानवीयता के कारण होने वाले सामाजिक कष्टों पर केंद्रित था। मुल्क राज आनंद। अब मुल्क राज आनंद की बहुत सारी किताबें पूछी गई है। ठीक है, तो मुल्क राज आनंद को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कौन सी किताबें हैं इनकी, अभी पढ़ते हैं अपन। तो लिखना शुरू करो जरा। इनकी जो किताबें हैं वो एक एक तो है, यही जो पूछी गई है, कौन सी? कुली। इसके बाद दूसरी है अनटचेबल। कौन सी है? अनटचेबल। तीसरी तीसरी है सेवन समर्स। सेवन समर्स, है ना, सात गर्मियां, ऐसा कुछ। उसके बाद है द डेथ ऑफ ए हीरो। उसके बाद है द स्वॉर्ड एंड सिकल्स। ठीक है। उसके बाद भी इनकी और भी किताबें हैं, अक्रॉस द ब्लैक वाटर। ठीक है, तो ये सारी किताबें हैं इनकी। चलो, तो चलो करते हैं इसको याद। अब मुल्क राज आनंद जो हैं, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो सारी किताबें ज़्यादातर सामाजिक कष्टों पर डिपेंड हैं। जो लोग परेशान होते हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गरीब तबके के हैं, उनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा काम किया है, ज़्यादा किताबें लिखी हैं। ठीक है। तो जो लोग गरीब तबके के हैं वो कैसा काम करते हैं बेचारे? कुली वाला काम करते हैं। इनकी एक किताब और है, द विलेज। द विलेज यानी कि गाँव। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मुल्क राज आनंद, इनकी किताब कौन सी है? कुली। तो जो लोग अब अनटचेबल है ना, या जो गरीब हैं, जो बहुत नीचे तबके से आते हैं, तो वो लोग अपना क्या करते हैं? वो कुली वाला काम करते हैं। ऐसे करते हैं, इसको यार एक कहानी बना रहे हैं केवल, कोई बुरा नहीं मानेगा इसका। तो वो क्या करेंगे? वो कुली वाला काम करेंगे। ठीक है। दूसरा, अब जो लोग बहुत हाई क्लास, जैसे कि सपोज कुली वाला काम कर रहे हैं, और कोई हाई क्लास व्यक्ति सपोज फर्स्ट क्लास डब्बे से उतरा, है ना, फर्स्ट एसी से, तो क्या वो इनके आसपास जाएगा? क्योंकि कुली बेचारे काम करते रहते हैं, पसीना आता रहता है, तो कौन उनके पास जाएगा? कोई इनके पास नहीं जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे एक तरह से? ये हो जाएंगे अनटचेबल, कोई छुएगा भी नहीं इनको, है ना। तो ये इस तरीके से याद हो जाएगी। सेवन समर्स,
चाहे कैसी भी गर्मियां हो सर्दियां हो, वो क्या करते रहते हैं, बेचारे अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, तो 7 गर्मियां, गर्मियों में वो क्या करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, तो कुली है, अनटचेबल हो गया, तीसरा क्या हो गया, 7 समर्स हो गया। ये इनकी किताबें हैं। और उसके बाद क्या, ये लोग कहाँ से होते हैं, मेनली मेनली गांव से होते हैं, विलेज, तो द विलेज, आप इसको ऐसे कर सकते हो यार। ठीक है, नेक्स्ट। अब वो इतना सारा काम कर रहे हैं, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, है ना। उसके बाद भी क्या रहते हैं, उसके बाद भी वो आनंद से रहते हैं, खुश रहते हैं, है ना। तो ये जो सारी किताबें हैं वो किसकी हैं, मुल्क राज आनंद की। भले ही गरीब है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खुश रहते हैं, चैन से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं ज़्यादा। उतनी कमा लेंगे उतनी खा लेंगे। ठीक है, तो कुली हो गया, अनटचेबल हो गया, 7 समर्स हो गया, और द विलेज हो गया। और आ गए अभी द डेथ ऑफ ए हीरो। जब मरते हैं तो कैसे मरते हैं, एक हीरो की मौत मरते हैं, है ना। ना किसी की चोरी करी, ना किसी का कुछ किया, ना किसी का कुछ बिगाड़ा, तो आए, अपना मेहनत की, कमाया खाया और चले गए। तो डेथ कैसी हुई, एक हीरो की तरह हुई। ये हो जाएगा याद। द सोर्ड एंड द सिकल। सोर्ड क्या होता है, तलवार, सिकल क्या होता है, बेड़ियां, है ना। तो बेसिकली क्या है वो, इसको कैसे करोगे यार, इसका क्या बनाए, सिकल्स बेड़ियां, यानी कि इसको ऐसे कर लो यार, बेड़ियां हैं किसकी, गरीबी की। ठीक है, तो उससे लड़ रहे हैं वो रात दिन। किससे लड़ रहे हैं, तलवार से। और तलवार से मतलब तलवार लेके नहीं, मेहनत करके। ठीक है, ऐसे कर सकते हो इसको यार। और अक्रॉस द ब्लैक वाटर, और ये सब क्या है उनके लिए, ये सब उनके लिए काले पानी की सया जैसा है ना। कोई बहुत अच्छी जिंदगी तो है नहीं। क्या है ये, काले पानी की सया जैसा, द ब्लैक वाटर। ये सारी किताबें किसकी हैं, ये सारी किताबें हैं मुल्क राज आनंद की। इतना सब होते हुए भी क्या करते हैं ये लोग आनंद से रहते हैं, है ना। तो ये कुछ 5-7 किताबें हैं, इनको हमने कुछ ऐसे ही बकवास चित्र बना के याद करने की कोशिश करिए। आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा याद। ठीक है, देखो, एक किताब क्या है इनकी, मुल्क राज आनंद जी की, एक तो है कुली। ठीक है, रिवाइज करते हैं इसको। पहली कौन सी है, पहली है कुली। अब कुली का काम करेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, अनटचेबल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनटचेबल। ठीक है, उसके बाद तीसरा तीसरा क्या है, द स्वॉर्ड। पहले कर लो द विलेज। ये कहाँ से आते हैं, ये लोग गांव से आते हैं। द डेथ ऑफ ए हीरो। जब मरते हैं तो कैसे मरते हैं, एक हीरो की मौत मरते हैं। 5, द स्वॉर्ड एंड द सिकल। द स्वॉर्ड एंड द शिकल, यानी कि तलवार और बेड़ियां, ये है। उसके बाद और कौन सी है, छठवीं, क्या छूट गया हमारा, पुली, डेथ ऑफ हीरो, द ब्लैक वाटर, है ना। काला पानी वाला जो था, ब्लैक वाटर, इसमें कुछ और भी आ गए, इसको कर लो काले पानी से, है ना। तो ये सब किताबें किसकी हैं, ये किताबें हैं मुल्क राज आनंद जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी, ये तो हिस्ट्री वालों को याद होगा, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है। किसने लिखा है ये, अष्टाध्यायी पाणिनि ने, है ना। व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि के द्वारा की गई। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा, ये लिखा पाणिनि ने। तो इसमें 8 अध्याय है, 8 अध्याय कौन ने लिखा, पाणिनि ने। ऐसे कर सकते हो यार। विंग्स ऑफ फायर, ये किसके हाथों में पता है, ये बहुत लोगों को पता होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स मतलब पंख, किसके, फायर यानी कि आग के पंख। मतलब इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मिसाइल मैन। जब मिसाइल जाती है ऊपर तो आग निकलती है उसमें से पीछे की साइड। हाँ, तो और उड़ता भी जाता है तो उसके पंख लग गए, है ना। बेसिकली मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई इनको। तो उसी से कर लो याद कि विंग्स ऑफ फायर किसकी होगी, आग को पंख किसने दिए, आग को पंख दिए एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, हर्षचरित संस्कृत में किसके द्वारा लिखा गया था, मणिपुरी। मणिपुरी क्या है, हर्षचरित लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित और कादम्बरी, ये दो नाटक थे बेसिकली। ये दोनों नाटक किसने किसने लिखे थे, ये लिखे थे बाणभट्ट ने। ठीक है, हिस्ट्री में ये भी आता है, तो ये भी आप लोगों को याद ही होगा पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किसने द डार्क रूम लिखी।
जिसमें एक भारतीय महिला को पुरुष वर्चस्व का सख्त विरोध करते हुए दर्शाया गया है। यह है आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण की और भी किताबें पूछी जाती हैं, अभी आएंगी भी। इनका है एक द गाइड। क्या है? द गाइड। ये किसकी है? आर के नारायण जी की। कैसे करोगे इसको याद? देखो जरा, द डार्क रूम, है ना, एक अंधेरा कमरा जिसमें एक भारतीय महिला को पुरुष वर्चस्व का सख्त विरोध करते हुए दिखाया गया था। आपको वो सीन याद है महाभारत का, द्रौपदी चीरहरण वाला? वहां से लिंकअप कर लो इसको। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, पुरुष वर्चस्व को दिखाया गया था। ठीक है, तो वहां पर कौन थे? नारायण थे, यानी कि कृष्ण जी थे। तो उसको ऐसे लिंकअप कर सकते हो। दूसरा क्या है? दूसरा है द गाइड। अब वो उन्होंने फिर अर्जुन को क्या किया था? अर्जुन के सारथी उनकी गाइड किया था। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो कि नारायण से अच्छा गाइड कौन हो सकता है। जैसे आपको करना है आप कर सकते हो। नेक्स्ट, द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई, यानी कि तितली की आत्मा, है ना। द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई, रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ जर्नी। ठीक है, बटरफ्लाई की आत्मा या तितली की आत्मा से कर लो याद। तितली मोहम्मद अली। ठीक है, एक सा हो रहा है ना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मैच कर लेना, तितली और मोहम्मद अली। ठीक है, ये ऐसे याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी भारतीय राजनेता एल के आडवाणी की आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये कौन रह चुके हमारे? ये हमारे उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत सारा काम किया है, ये हमारे गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, विपक्ष के नेता रह चुके हैं। तो ये इन्होंने काफ़ी लंबा समय दिया है राजनीति में। तो माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरी जिंदगी, ये किसने लिखी है? ये लिखी है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। ये कौन रह चुके हैं हमारे? ये हमारे उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब उप प्रधानमंत्री हैं तो कह सकते हैं भाई कि ये मेरा देश है। अब इसके बाद जो बुक्स हैं वो है एसएससी एमटीएस टीयर 1 2023। ठीक है, तो एमटीएस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब ये क्वेश्चन है। चलो, इतनी किताबें पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा बुक्स एंड ऑथर से वो आपसे छूट जाए, है ना। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपसे वो क्वेश्चन बन ही जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर की आपको पता क्या है? ये है प्लेइंग इट माई वे, खेलने का तरीका। क्योंकि वो बहुत अच्छे खेलते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम है, तो उनका क्या है, उनका जो खेलने का तरीका है वो क्या है, सबसे अलग है। प्लेइंग इट माई वे। ठीक, विंग्स ऑफ फायर अभी पढ़ी हमने, आग को पंख किसने दिए थे? आग आग को पंख दिए थे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है, सीता, एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण। अच्छा, किसकी है ये? देवदत्त पटनायक की किताब है ये, देवदत्त पटनायक। अब वो देवदत्त पटनायक जी की और भी किताबें हैं। ये क्वेश्चन कब आया था? ये आया था 2023 में एमटीएस में। ठीक है, अभी हाल ही में जो एग्जाम 2024 में हुए हैं सीपीओ और सीएचएसएल और आपका फेक 12 वाले, उसमें भी देवदत्त जी की कुछ किताबें पूछी गई हैं। ठीक है, तो इनकी जो किताबें हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि इनकी कौन सी किताबें हैं, और अभी साथ ही साथ इसको याद भी कर लेंगे। इनकी जो किताबें होती हैं वो ज़्यादातर भगवान के नाम से जुड़ी हुई होती हैं। कैसे, बताता हूँ। जैसे एक तो इनकी ये है, कौन सी? सीता, तो इसमें सीता जी का नाम आ गया। ठीक है, पहली। दूसरी कौन सी है इनकी? इनकी दूसरी है माई गीता। ठीक है, तीसरी कौन सी है इनकी? एक और है सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। सीता जी मिथिला की थी, मिथिला। चौथी कौन सी है इनकी? द ओथ ऑफ वायुपुत्र, OATH। वायुपुत्र कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी की कसम दी जा रही है कहीं पे, तो ये किताब पूछी गई थी अभी। ठीक है, द ओथ ऑफ वायुपुत्र, 2024 में आई ये किताब ये। उसके बाद है
द सीक्रेट ऑफ नागास। द सीक्रेट ऑफ नागास, यानी कि जो नाग लोग था, या जो नाग नाग वाले लोग थे, है ना, मतलब नागवंश के लोग थे, उनका जो सीक्रेट है वो उसमें बताया गया है। तो ये सभी किताबें किनकी हैं? ये सभी किताबें हैं देवदत्त पटनायक जी की। क्लियर? माई गीता, सीता, फिर से सीता जी, फिर से हनुमान जी के थे, और ये नागों के ऊपर, यानी कि जो भगवान से संबंधित जो नाम है वो किसमें आते हैं? वो देवदत्त पटनायक जी के रचनाओं में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अनटचेबल किसकी है ये? अभी पढ़ा था हमने, मुल्कराज आनंद। और क्या नाम था इसमें अनटचेबल के साथ में? अनटचेबल के साथ में इनकी किताब थी कुली, जो कि पूछी गई थी पहले। उसके बाद क्या था? उसके बाद था द विलेज। ये किताब किसकी है? मुल्कराज आनंद जी की। और कौन सी किताब है इनकी द विलेज के साथ? हाँ, वो थी काले पानी की सजा वाली, ब्लैक वाटर। अनटचेबल हो गया। हाँ, अनटचेबल तो दी है उसमें। उसके साथ द डेथ ऑफ ए हीरो। ठीक है। तो ये सब किताबें किसकी हैं? ये सारी की सारी किताबें हैं मुल्क राज आनंद जी की। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? फिर से क्वेश्चन है। अच्छा, कुली, कुली लिखा गया है। द सोर्ड एंड द सिकल, तलवार और बेड़ियां लिखा गया है। द गाइड, नहीं ये नहीं लिखा गया। द गाइड किसने लिखा था? पढ़ा है हमने अभी। द गाइड लिखा गया था आर के नारायण जी के द्वारा। ठीक है। और कौन सी बुक थी इनकी? एक पूछी गई थी वो, द डार्क रूम, एक अंधेरा कमरा। दो किताबें हैं आर के नारायण जी की। ठीक है। नेक्स्ट, माई कंट्री माई लाइफ, अभी पढ़ा था हमने। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ए शॉर्ट एड, अच्छा, दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी है? मिल्खा सिंह क्या करते थे? भागते थे। तो द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ यहाँ कहाँ दिए? ये रहा, है ना, मिल्खा सिंह। ठीक। अब ये जो किताबें दी गई हैं इनको भी देख लेते हैं। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये लिखा है क्या? हाँ, ये लिखा था नीचे। दस, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये किसने लिखी है? ये लिखी है अभिनव बिंद्रा जी ने। अभिनव बिंद्रा, ये कौन थे? इनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है। कौन से वाले में? 2008 ओलंपिक में गोल्ड मेडल। ठीक है। तो एक ऐसा शॉट मारा था इनने, उससे क्या हुआ था? उससे उसकी वो इतिहास बन गया था, एक शॉट लगाया था, है ना। तो गोल्ड मेडलिस्ट है अभिनव बिंद्रा जी, निशानेबाज थे ये। तो वो शॉट से कर लो याद कि शॉट लगाया था इनने, निशान लगाया था। इससे क्या हुआ? इनको मेडल मिला, और वो क्या बन गया? वो इतिहास बन गया। ऐसे कर सकते हो याद। रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह, पता ही है। वन लाइफ इज नॉट एनफ, ये किसकी है? नटवर सिंह की है क्या? नटवर सिंह। ये बेसिकली पूछेगा नहीं आपसे, आप करना चाहो तो कर लो कि एक जिंदगी काफी नहीं है। नटवर सिंह। ठीक है। और लास्ट, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह। युवराज सिंह को इससे कैसे लिंक करोगे? चाहे तो टेस्ट मैच से कर लो, या फिर ऐसे कर लो कि युवराज सिंह को पहले कैंसर हुआ था, उसके बाद फिर उन्होंने गैप लिया था क्रिकेट से, उसके बाद कैंसर ठीक हुआ उनका, उसके बाद फिर खेलने आ गए वो। तो लाइफ क्या कर रही है? लाइफ उनकी टेस्ट ले रही है कि तुम कितना खेल सकते हो। ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा यार। क्वेश्चन नंबर 43, अरविंद अडिगा की बुक कौन सी है? सिलेक्शन डेज। अच्छा, सिलेक्शन डे, अगर आपको सिलेक्शन लेना है अपना तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो आपको अडिग रहना पड़ेगा। ठीक है। क्या रहना पड़ेगा आपको? अडिग। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा 8 7 घंटे, 9 घंटे। ठीक है। और गैप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी।
यानी कि आपको अड़िग रहना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन वाले दिन तक पहुंचना है तो। ठीक, ऐसे कर सकते हो याद। नेक्स्ट, द फॉल ऑफ ए स्पैरो, एक स्पैरो गिर गई, यानी स्पैरो क्या होता है, एक छोटी चिड़िया, एक चिड़िया गिर गई। दैट मीन्स आप इसको कैसे करोगे याद, आप इसको ऐसे कर लो याद कि चिड़िया कहीं से गिर गई है ना, उड़ नहीं पाई बेचारी, तो वो सलामत है कि नहीं, सलीम अली। ठीक है, तो चिड़िया सलामत है कि नहीं है पता कर लो इसका, क्योंकि वो क्या हुई है, गिर गई है। नेक्स्ट, एन अनसुटेबल बॉय, किसकी है ये करण जौहर की है। ठीक है, तो अनसुटेबल बॉय करण जौहर है ना, लगता भी है वो। चलिए एक और आती है, ये सुटेबल बॉय, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है विक्रम सेठ। तो ये तो मेरा ही नाम आ गया, तो मान लो है ना कि मैं सुटेबल हूँ। ठीक है, याद करने के लिए है। नेक्स्ट, अच्छा ये है तो नीचे ये लिखी हुई है, ये सुटेबल बॉय। किसकी है ये, विक्रम सेठ। इनको भी हम पढ़ेंगे बाद में, इनकी भी बहुत सारी किताबें हैं जो पूछी जाती हैं। द जोया फैक्टर किसकी पुस्तक है, या पुस्तक की लेखिका कौन है, जोया फैक्टर। कौन है ये, अनुजा चौहान। ठीक है, तो जोया अनुजा है ना, तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है इनका, एक जैसा हो रहा है, जोया और अनुजा। ठीक है, ऐसे कर लो इसको याद। एस अगेंस्ट, अगेंस्ट ऑड्स, एस क्या होता है, इक्का, अगेंस्ट मतलब विरोध, ऑड्स मतलब होता है मतभेद होता है या विपरीत परिस्थितियां। जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाएं तब हम अपना इक्का निकालें, ऐसा कुछ है। ये किसकी है, ये है सानिया मिर्जा की। क्या खेलती हैं ये, टेनिस। ठीक है, तो एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी है ये, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये है आपकी सानिया मिर्जा की। ठीक है, टेनिस प्लेयर है। और दो तीन क्वेश्चन और हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसका है, ये हम पढ़ चुके हैं। भारत का इतिहास लिखना है अगर, तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जिसकी इंग्लिश कैसी हो, बहुत अच्छी हो। और इंग्लिश बहुत अच्छी किसकी है, शशि थरूर की। ठीक है, चलो। अच्छा, सेवन समर्स, सात गर्मियां, किसने काम किया था सात गर्मियों में, मुल्क राज आनंद जी ने। अनटचेबल थी इनकी, अनटचेबल। और कौन सी थी, एक थी इनकी कुली, और क्या थी, ब्लैक वाटर, काले पानी की सजा है ना, उससे किया था हमने याद। और क्या किया था हमने, और किया था हमने द विलेज, कहाँ से आते हैं, गांव से आते हैं। ठीक है, और कौन सा था, स्वॉर्ड एंड सिकल्स, SICKLE, स्वॉर्ड एंड सिकल्स, यानी कि तलवार और बेड़ियाँ, गरीबी की बेड़ियाँ है ना, वैसे किया था हमने याद। तो ये सब किताबें किसकी हैं, मुल्क राज आनंद जी की। ये सुटेबल बॉय कौन थे, सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। ठीक है, द वाइट टाइगर, ये किसकी है, ये नहीं है, ये हमने पढ़ी नहीं है अभी। वाइट टाइगर है अरविंद अडिगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं अभी। कौन सी बुक थी इनकी, इनकी थी द सिलेक्शन डे, द सिलेक्शन डे। सिलेक्शन वाला दिन कब आएगा, सिलेक्शन वाला दिन तब आएगा जब आप बिल्कुल अडिग रहोगे, आप हिलोगे भी नहीं अपने मार्ग से। ठीक है, तो द सिलेक्शन डे किसकी है, द सिलेक्शन डे है अरविंद अडिगा जी की। और द व्हाइट टाइगर, ठीक है, ये भी किसकी है, अरविंद अडिगा की। अब व्हाइट टाइगर कैसे करोगे याद, सफेद चीता है ना, ऐसे कर लो याद इसको, आप बिल्कुल टाइगर की तरह अडिग रहोगे। ठीक है, जब आप टाइगर की तरह अडिग रहोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे कर सकते हो इसको याद। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हम पढ़ चुके हैं, जब हमको लॉस होता है तो क्या करते हैं हम, तो हम ढूंढते हैं कोई आशा की किरण। ठीक है, ताकि हमारा लॉस कम हो पाए। ठीक है, सेवन समर्स किसकी है, मुल्कराज आनंद जी की। तो ये आई होप आपको याद हुई होंगी। 50 पे हम रुक जाएंगे अभी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी है, ये एक्सपेरिमेंट किए थे महात्मा गांधी जी ने सच्चाई के साथ, है ना। क्यों, क्योंकि इन्होंने नए नए आंदोलन किए थे, सत्याग्रह आंदोलन, कहीं भूख हड़ताल, कहीं कुछ बहुत सारे काम किए गांधी जी ने देश के लिए।
तो ये क्या थे, ये इनके एक्सपेरिमेंट थे। ये किसकी आत्मकथा है, ये आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट देखेंगे अगले सेशन में। जब तक आप इनके नोट्स बना लो और आप इसको एक बार और रिवाइज कर लो, एक दो बार आप रिवाइज करोगे, फिर आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है।